जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो। स्कैम हो गया ना? कोई ऐसा स्कैम नहीं देखा मैंने। इट्स लाइक टैक्सी देख लो जो हमने 7 लाख रुपए में बुक करी है, ये 1 करोड़ रुपए मेरे हाथ में। Hi guys, good morning. Welcome back to my channel स्नेहा सचदेवा and I'm back with a new video. So फिलहाल जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देख लो यहाँ पे क्या हो रखा है, क्योंकि अब आप समझ गए होगे जब मैं ट्रिप की बात कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और मम्मी फर्स्ट टाइम जा रही है। मम्मी इधर आओ। मम्मी ना 4 दिन से व्लॉग में नहीं आ रही है। मैंने मम्मी से सोचा था तो क्या हो गया, क्या बुरा है इसमें? हाँ तो क्या हो गया, काम ही तो कर रहे हो। घर पे हो मम्मी? इधर आओ। आप पहले बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? आज आप फ्लाइट में बैठने वाले हो। अच्छा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बेटी लेके जा रही है, इंटरनेशनल ट्रिप पे वो भी। अरे गाइस मम्मी के नेल्स देखो, मम्मी ने 2500 रुपए लगवाए हैं इससे। फर्स्ट टाइम मैंने नेल्स कराया। पहली बार मम्मी के नेल एक्सटेंशन करवाया है। पहली बार मम्मी के नेल एक्सटेंशन। मम्मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी मैंने अपनी पैकिंग कर रही थी, अभी मेरे को मम्मी की पैकिंग भी कंप्लीट करनी है, तो इसी वजह से ये सारा सामान फैला हुआ है। तो माइंड मत करना कि कपड़े भी धुल रहे हैं, तो घर में ये चीजें चलती रहती है, लेकिन जब शाम को होगा तो ट्रांजिशन देखना एकदम साफ सुथरा घर होगा। तो अभी फिलहाल पैकिंग के लिए देख लो मैंने ना ये ऑर्गेनाइजर्स ले रखे हैं, तो मैं इसी में अब पैकिंग करती हूँ। मैं लास्ट टाइम दुबई गई थी, इसी में करके गई थी। प्रॉपर ड्रेसेस इसमें रख दी, इसमें जीन्स वगैरह सब इसमें है, कॉर्ड्स इसमें है। उसके अलावा जो चीजें इसमें नहीं आ सकती थी वरना चेन खराब हो जाती, गॉगल्स देखो सारे इसमें रख दिए। अगर मैं रोटी का पैकेट हो, पूरी ज्वेलरीज इसमें है, सारे पर्सेज इसमें है, शूज इसमें है। देखो मैं इस तरीके से जो है वो पूरी पैकिंग करके जाती हूँ कि एक एक चीज मेरी पन्नी में प्रॉपरली चली जाए, जो यूज नहीं होगी वो फ्रेश की रहे, क्योंकि ना गंदे कपड़े भी होते हैं वो डालने होते हैं। तो गंदे कपड़े के लिए भी एक पॉलिथीन लेके जाती हूँ जिसमें वो डाल सकूँ, तो स्मेल नहीं फैलती किसी कपड़े में। तो पूरे तरीके से पैकिंग करती हूँ मैं। तो अभी फिलहाल ऑर्गेनाइजर में पैकिंग चल रही है और यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, पूरा ही फैला हुआ है। लेकिन मैंने कल से अभी तक कुछ नहीं खाया था, तो मैंने कहा यार अब मैं खाना खा लूँ। मम्मा ने मुझे परांठा बना के दिया, मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, उसके बाद पैकिंग करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखो मेरे को चश्मा भी लेके जा रही हूँ, यही चश्मा लेके दिया था, वहाँ जाके पता चलेगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा और है। भी तो लेके दिए थे कपड़े एक और भी है इसके साथ हाँ, में। वो कहाँ है? 2 है, वो भी पड़ा हुआ है। मम्मी ने इतने सोने सोने आउटफिट लिए हैं इस बारी। मम्मी को गाइस मैंने बहुत प्यारे प्यारे आउटफिट्स दिलवाए हैं, जो वहां जाकर के वो पहन सके, जो क्यूट कॉट सेट्स होते हैं, जो चीजें होती है ना वो दिलवाई है, ड्रेसेस दिलवाई हैं, जो लॉन्ग में ड्रेसेस होते हैं जो कंफर्टेबली वो पहन सके, तो वो सारी चीजें। लेकिन ना मेरा एक पंगा पड़ गया गाइस, मैं आपको अपनी बर्थडे ड्रेस दिखा देती हूँ। ये रही, कहाँ है कशिश, दिखाइयो। एक ये गोल्डन वाली है, ये देखो। ये तो गाइस ये गोल्डन ड्रेस में ना कल रात मैंने शूट कर लिया है, तो मैं ये अब कंफ्यूज हूँ कि यार ये ड्रेस लेके जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, बिकॉज इट्स अ वेरी हेवी ड्रेस और वो वहां पे पता नहीं पार्टी वाइब देगा नहीं देगा, या फिर मेरे को कुछ प्लेन में ही पहन लेना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है। बर्थडे रील्स शूट हो चुकी है, बर्थडे का आउटफिट हर चीज शूट हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। मैं चाह रही हूँ कि मैं वहां टेंशन लेके नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री होके घूमने के लिए जाऊं। तो यस गाइज ये सारी चीजें अभी तक तो सेटलमेंट सारी चीजों की हो चुकी है। फिलहाल अभी पैकिंग करते, कुछ खा लूं फिर मिलते हैं। लड़कियों का ना ऐसा है कि शॉपिंग इतने बैग पैक करते, इतने कपड़े रखती हैं, उनका बस चले वो शादी के लहंगे लुंगे भी रख लें कि क्या पता शादी में जाना पड़ जाए। फिलहाल जो है ना इतनी ज्यादा पैकिंग पुकिंग सब कुछ किया भाई, फाइनली जाकर के मम्मी मेरी दोनों की पैकिंग हो गई। लेकिन मेरी मम्मी को देखो अभी भी सत्संग चली गई है, पता है कैब का टाइम हो गया, निकलना है, कह रही मैं 7:20 तक आ जाऊंगी। 7:20 के भी 7:30 बजा दे, लेकिन अभी तक आई नहीं है। और यहाँ देख लो ये मेरा पूरा बैग है, आजा 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 आ गया। ये मेरा पूरा बैग है, ये मम्मा का पूरा बैग है, और मैंने सब कुछ इसी में एडजस्ट करवा दिया कि भाई मुझे कुछ और ले जाना ना पड़े। अब रही बात इस चीज की, तो भाई फिलहाल आजकल मौसम बहुत खराब है तो कपड़े घर में सूख रहे हैं। माइंड मत करना भाई, वरना बोलो कि घर बहुत गंदा रहता है। घर मेरा बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, देख लो आप, ड्राइंग रूम वगैरह एवरीथिंग सब कुछ बहुत साफ सुथरा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यार, घर में कपड़े सुहाने की जगह ना हो तो क्या करें, क्योंकि बाहर ऑलरेडी बारिश चल रही है। तो ये है प्रॉपर टीवी, और ये टीवी क्यों आया है ये सब मैं आकर के बताऊंगी कि क्यों है, क्या शूट होना है। इसमें कुछ शूट होना था बट ये लेट हो गया प्रोडक्ट, इसकी वजह से सारा शूट डिले हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि मैं वापस आकर के ही शूट कर पाऊंगी आपका। सो फिलहाल हमारी माताएं वापस आए तो हम जाएंगे एयरपोर्ट, देखेगी पहली बार मम्मी, फ्लाइट में चढ़ेगी पहली बार मम्मी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ देख लो भाई, मैंने अपना द वन एंड ओनली ऑलवेज मैं टोट बैग की जगह यही कैरी करती हूँ, और मैं इसी में लेके जाती हूँ सारा सामान। ये मेरा फेवरेट है, इसके अंदर मैंने सब कुछ रख लिया, अपना सनस्क्रीन, चार्जर वार्जर सब कुछ रख लिया है। सो अभी बस चलते, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो हमें मिस करेगी?
हाँ सच्ची में? मैं बहुत मिस करूंगी, मैं बहुत रोने वाली हूँ, तुम टेंशन ना लो। क्यों भाई, क्यों रहेगी? मैं कल्ला हूँ ना, तो मम्मी को याद करूंगा, मैं तेरे को याद करूंगा। हाँ। मेरे पे कोई 10 दिन गालियां देने वाला नहीं होगा, सर पे चढ़ के नाचने वाला मैं गाली देती तुझे? है। एक भी गाली निकलती है? हाँ तो ये गाली नहीं होती है, गाली का गलत वर्ड यूज मत कर, मेरे को गाली देनी आती भी नहीं। स्नेहा गाली नहीं देती, स्नेहा ऐसे मेरे पे चिल्लाती है। हाँ मैं चिल्लाती हूँ, नो मेरे सर डाउट। पे कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। गाइस मेरी माँ नहीं आई अभी तक, लिटरली यार हद नहीं हो गई कशिश। मम्मी को कुछ भाई मैं अपनी मम्मी को समझा समझा थक गई, मम्मी हमें निकलना है, हमें निकलना है। अगर फ्लाइट मिस हुई, भगवान की कसम मेरी बैंड बज जाएगी, लेकिन मम्मी नहीं मान सकती। अब मेरे को समझ नहीं रही सिचुएशन में हंसूं या क्या करूं। अब उनको मैं कुछ बोलूंगी तो उनकी फर्स्ट फ्लाइट है, खराब हो जाएगी, उनका मुंह सूज जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये बच्चे ऐसे ही फंसते हैं गाइस, ऐसे ही। गाइस ये देखो मम्मी को ये नई स्लीपर नहीं दिख रही है, सारी चीजें भूल जाते हो आप। पहनो इसको, चलो ये वाली। अब ठीक है? हाँ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल। हाँ तो यही पहननी है आपको। तो गाइस मम्मी फाइनली आ चुकी है। मम्मी मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। कोई बात नहीं, गुरुजी को मत्था टेकी जा रही। गुरुजी ने पहले ही मेरे को वो कह दिया था, है? ये तेरी फ्लाइट की टिकट कर दी है, तू बाहर जाने की तैयारी कर। हाँ, चलो और जी। तुम मुझ में देखो, मेरी बेटी मेरे को लेके जा रही फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे, पहली बार। और फ्लाइट में पहली बार? फ्लाइट में मेरी पहली लिपस्टिक बार ना लगा देना। नहीं, मम्मी नहीं, लगती क्या? नहीं, लगती। फ्लाइट में ठीक है। पहली बार बैठूंगी मैं। अरे बेटी वाह। लेके जा रही मम्मी हूँ। सब वेट कर रहे हैं, हम लोग बहुत चलो, लेट चलो। है। तो भाई कैब का है? आ गई, 1 मिनट। चलो चलो चलो। ध्यान रखना पीछे से, कशी आकाश का भी ध्यान रखियो। ठीक है। का भी ध्यान रखियो। नहीं ठीक है, चप्पल नहीं मम्मी मैंने आपको दूसरी नई निकाल के दी थी, जो पहन के आओ। चले? ये वाली कह रही थी। हाँ यही, इससे मेरे ये नहीं मम्मा, वो। सो गाइस फिलहाल फटाफट से हम लोग निकलते हैं नीचे। आगे कैब? हाँ। चलो चलो चलो। कशी घर पीछे से साफ सुथरा रखना है, ये कपड़े उतार लिए उठारे के सारे, ठीक है? ओके। तो गाइस ये लोग तो चले, चलो जी, अपनी ट्रिप पे। चले। बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। ओके बाय। बाय बाय। मम्मी आज आप वो चीजें देखोगे जो आपने कभी नहीं देखी। एयरपोर्ट के अंदर भी प्रॉपर एक जैसे शॉपिंग मॉल जैसा बना होता है, पता है आपको? हाँ अभी आपको फर्स्ट टाइम जा रहे हो, देखोगे। अब आप सब कुछ देखना, आज मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है? मैंने कहा पहली बार फ्लाइट में बैठ रही हूँ, बेटी लेके जा रही है, डर भी लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी हो रही है, बेटी लेके जा रही है। और भैया भैया कह रहे कुछ नहीं होने वाला मैडम, भैया कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी चढ़ेगी ना वो ऊपर, तभी लगेगा बस। थोड़ा झटका लगता है। झटका नहीं लगता तब भी, कुछ बस फील होता है पेट में। अच्छा हाँ अच्छा, फिर कुछ नहीं है। देखा भैया भी कह रहे हैं, आप टेंशन ना लो। काम का घबरा रही हूँ फिर। हाँ कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट टाइम देख रही है, फर्स्ट टाइम आई है ना। चलो ये रहा टर्मिनल 3, चलो चलो एयरपोर्ट के अंदर चले। गाइस मम्मी बहुत देर से मुझसे यही पूछ रही है, ये किस चीज की लाइन लगी हुई है? मम्मी जैसे बस रेलवे ट्रेन सब में लाइन होती है, वैसे एयरपोर्ट पे भी लाइन होती है, इसमें भी ऐसी लाइनें होती है। वो और क्या चेक इन नहीं कराओगे आप? ये लगेज दे देंगे अब हम, ये अब आपको वापस नहीं मिलने वाला, ये आपको वहीं जाके मिलेगा डायरेक्ट सीधा वहीं पे। हाँ, अब आपको चाहिए कुछ सामान तो निकाल लो। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है, मोबाइल तो है ही है। फिर ठीक है गाइस, ये लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, फिर तो पता नहीं कितनी देर लगेगी फ्लेक्सी। तो मम्मी जल्दी से बताओ क्या लिखा है सामने? हो ची मिन। हाँ पहले पढ़ नहीं पा रहे थे, अब आप चालाक बन रहे हो। इसका क्या मतलब होता है? हो ची मिन एक सिटी है वियतनाम की, पहले हमारी फ्लाइट वहां तक की है क्योंकि फुकॉक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। यस गाइस, ये जो लड़कियां हैं ना, ये कलेश कर रही हैं, पता नहीं क्यों। ये पीछे वाली ज्यादा कर रही हैं। किसकी? हमारी? आपकी क्यों? कल आना चाह रही थी बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो भाई फाइनली सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया मम्मी। अब ये मॉल है, अच्छा बोल आ गया। ये मॉल आ गया। ये बड़ी सारी जगह लगती चेक बड़ा है ना? टाइम लगता है। टाइम लगता है हर चीज में, बेटी में हर चीज ऐसी थोड़ी इंटरनेशनल जा रहे हैं। चलो आओ लेट्स गो। तो अब मम्मी को दिखा रही हूँ मैं यहाँ का मॉल, सो लेट्स गो। अगर मम्मी मैं आपको यहाँ का दिल्ली ड्यूटी फ्री बोलूंगी फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बता दिया ये मॉल में। देखो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, सारे ब्रांड्स। गाइस जब जब ड्यूटी फ्री आई हूँ ना, मैं भगवान की कसम आज तक खुद के लिए कुछ लिया हो ना लिया हो, लेकिन सारी चीजों की लिस्ट आ जाती है मेरे पास में और वो मुझे ना लेके आऊँ तो नाराजगी है। तो भाई इसीलिए सारी चीजें ले रही हूँ। परफ्यूम्स की लिस्ट आई हुई है, बाकी बॉटल्स की लिस्ट आई हुई है, सारी चीजों की लिस्ट आई हुई है। बॉटल्स तो पीछे पड़ी है इतनी सारी, ये आ गई देखो, ये सारी बॉटल्स है और ये एक भी मेरी नहीं है, ये सारी की सारी। गाइस टोटल बिल बना है 1,00,000 सब ऑन साइन 5,000 रूपए समथिंग का। मम्मी चल चल के थक गए? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही पक्का? हाँ एंजॉय कर रही हूँ।
इंजॉय फ्लाइट में बैठोगी तो पता चलेगा। ठीक है, टेंशन ना लो, वो भी बढ़िया होगा। जब ये सब बढ़िया हो गया तो वो भी अच्छा होगा। बच्चे लेके जा रहे हैं तो खुशी। मम्मी मैंने अभी 1,05,000 रुपए की शॉपिंग करी है। हाँ भैया के लिए, भैया के लिए। हाँ सो गाइस फिलहाल जो है अब जा रहे हैं हम लोग अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और याशिका दीदी, नेहा दीदी वगैरह सब लोग अभी उधर ही हैं इमिग्रेशन के टाइम पे, क्योंकि उनका इमिग्रेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि उनको लेट लाइन में खड़ा होने को मिला, हर चीजें लेट हुई क्योंकि वो लेट पहुंचे थे। उनका घर भी दूर पड़ता है ना, इसीलिए। लेकिन हमारी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है, अब जा रही हूँ मैं फटाफट से बोर्डिंग गेट की तरफ। अरे मैं दे रही हूँ, चलो चलो। तो भाई मम्मी एंट्री कर रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। चलो चलो, देखो यहाँ से आप एंट्री जैसी गेट से करोगे ना, आप फ्लाइट के अंदर होगे। यस चलो, तो अब एंट्री करेगी मम्मी फ्लाइट के अंदर। चलो चलो, अपना ये बोर्डिंग पास दिखा देना। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप पहुंच पाओगे। की है, चलो जल्दी आओ। अब बताओ क्या काम आया? घर के बनाए हुए आलू के पराठे। देखा, यही काम आ सकता था बस, क्योंकि और कुछ नहीं खाया था सच में। आंटी जिंदाबाद जिन्होंने सेव कर लिया। हाँ कुछ नहीं। हाँ ये फाइनली इतनी देर से अलग अलग घूम रहे हैं, अब जाके ना मैं गर्ल्स खरीद पाया ना सभी खरीद पाया, लेकिन मेकअप और दारू की शॉपिंग पूरी हो गई। मैंने दिखाई आज तक एयरपोर्ट पे जब भी आई हूँ, भैया की शॉपिंग करी, कुछ नहीं लिया आज तक नहीं लिया। जब भी एयरपोर्ट आती हूँ बिना मेकअप शॉपिंग में कभी नहीं जाती। बढ़िया कर रहे हो गाइस, ओरिजिनल मेकअप ले लिए। ओरिजिनल मेकअप ही यूज करता हूँ ब्राइड से। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। सो फ्लाइट ये क्या है, चालू हो गई है फ्लाइट। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ओ अब सच्ची में भगवान को याद करने का वक्त आ गया है। यस गाइस, मैंने ये बताना भूल गई थी कि हम वियतनाम में फुकॉक जा रहे हैं। फुकॉक के बारे में मुझे नहीं पता, लोगों ने सुना ही नहीं सुना, क्योंकि हमारे उन्होंने भी नहीं सुना था, इमिग्रेशन वालों ने भी नहीं सुना। इमिग्रेशन वाले बोलते हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब हमारा बेवकूफ बना रहे हो। एंड वी वर सरप्राइज कि उनका बेवकूफ कैसे बना। सोचो हमारी टिकट बुक हुई है, हमारी टिकट पे फुकॉक लिखा, और वो कह रहे हैं आप हमारा बेवकूफ बना रहे हो। इमिग्रेशन ऑफिसर ने लिटरली 40 मिनट्स लिए ये कंफर्म करने में कि हाँ ऐसा कोई आइलैंड भी है, उसके बाद उन्होंने स्टैम्प आप लोग तो लेट आए। पहले क्या हुआ, मम्मी की कहने का, मम्मी का पहले क्लियर कराती हूँ फिर जाऊंगी आगे। मम्मी क्या कही, ये क्या होता है? सॉरी मैम आगे नहीं जाओ। मैंने कहा पागल हो गए हो, जाना तो देना पड़ेगा आपको भाई। फिर कहते अच्छा, फिर पता करके आया पता नहीं कहाँ से। हाँ ठीक है, डाल दो वियतनाम। 40 मिनट्स बाद उन्होंने स्टैम्प लगाया कि हाँ नाउ यू आर ओके टू बोर्ड। यस, और अब फ्लाइट चल गई। मम्मी का एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक है। गाइस हम जिस फ्लाइट में आया ना, दैट इज कॉल्ड वेज जेट। भगवान कसम इस फ्लाइट में कभी कोई ना आए। इनके लोगों का मुंह पता कैसे मुंह ना, हाँ मतलब नो स्माइल एट फेस, और ऐसे बार बार बोल रहे बैठ जाओ इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। नहीं, दे आर हियर जस्ट टू मेक मनी। आपको इकट्ठे बैठना है, पैसे दो। आपको खाना चाहिए, नहीं सॉरी, खाने के तो पैसे दो। हाँ ये चीज है यहाँ पे, पैसे दो। पानी चाहिए 250 रुपए का पानी, 250 नहीं, मतलब फॉर एवरीथिंग दे आर मेकिंग मनी। और इनफैक्ट हाँ मेरा लगेज थोड़ा सा ओवर लगेज था, 5000 पर केजी। करेक्ट। याशिका किसी को पैसे देती है क्या? लेती है। तो मैंने क्या किया, मैं 2 खाली बैग्स लेके आई थी, केबिन बैग्स, फटाफट 5 केजी उसमें ट्रांसफर किया, 5 केजी उसमें ट्रांसफर किया। मैंने कहा ओके। बाप रे, बट लोगों ने 5000 पर किलो के हिसाब से पे किया है। इनफैक्ट कभी आपके साथ ऐसा हो तो ऑनलाइन जाके बैगेज पे कर दो। और गाइस एक चीज और, हमारी फ्लाइट की ना टिकट्स में 450 रुपीज पर पर्सन की सीट अगर साथ में चाहिए तो, और हम लोगों ने 1 भी रुपए पे नहीं किया, और यहाँ आके हमें सीट्स खाली मिल गई। फ्लाइट खाली है। इनफैक्ट हाँ। सभी लोगों ने पे किया इकट्ठे बैठने के लिए। हाँ। ये बजट फ्लाइट है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइट्स नहीं जाती, सो वी वर नॉट अवेयर। बस बजट फ्लाइट की थी, लेकिन बजट के बाद ओवर एक्सपेंसिव क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ हर चीज का पैसा अलग से लग रहा है। हाँ। तो आप इतना फेडअप हो जाओगे ना, तो परेशानी या तो उसको हंस के एंजॉय कर लो। Yes. हर छोटी छोटी चीज पे पैसा देके बहुत फेडअप होने और आप भी 450 रुपए मत देना, क्योंकि फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली होती है, और फिर आपको सीट मिल जाएंगी साथ में, आप अलग से बैठ सकते हैं। अब हमारी सीट सबकी आगे पीछे है, लेकिन हम साथ में बैठे नहीं है। हाँ, और हम बहुत एंजॉय और एंजॉय भी कर रहे हैं। और हम घर से खाना लेके आए थे, पैसे नहीं दिए। हमने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन अभी हमें पानी की बोतल 250 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि सबको लेकिन पहली बोतल फ्री है, तो वो जरूर रखेंगे। की चीज नहीं छोड़नी चाहिए। गाइस मेरा बर्थडे है, तो मेरे को बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday dear Sneha, happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday to Sneha, happy birthday. पता लगा? हाँ कुछ भी नहीं पता चला। मजा आया ना? अब डर तो नहीं लगेगा? चलो बैठो, अब ऐसी चलती रहेगी। तो गाइस हमें फ्री का पानी मिल गया और अब हमें पैसे पे करने पड़ेंगे पानी के। कितने? $3 अगर आपको नेक्स्ट वाटर बॉटल बाय करना है। यस $3। तो टोटल कितना हुआ? 250 रुपए। मैं रिग्रेट कर रही हूँ, पर लाने चाहिए थे भाई। मम्मी के लिए तो थोड़ा सा वो शॉल सा ले रही, बड़े पे बहुत कुछ नहीं लाई, लाने चाहिए थे। नहीं ये लोग ना आई थिंक इंटेंशन ने इतना ठंडा कर दिया इन्होंने कि अब हम इसे ब्लैंकेट ला कर उसका भी पे करें। सही में यार फ्लाइट तो लूटने में लग गई हमें। बहुत चिल रहा है, थोड़ी देर में हमें ऐसा लग रहा है हम फ्रीज हो जाएंगे। हमें चाहिए ही होगा। अच्छा से कितने पैसे लेंगे? गाइस ये तो हम घर से खाना लेकर के आए थे, वरना मैं आपको बताती हूँ इन्होंने स्कैम चला रखा है यहाँ पे। स्कैम का है, इन्होंने बोला कि ना हमारे पास फूड है। हमने चेक किया क्या क्या है, बासमती राइस और क्या बोला, मलाई कोफ्ता, बट दे आर टू सेपरेट मील्स। मतलब बासमती राइस आप अलग खरीदोगे और मलाई कोफ्ता अलग। और कैसे अलग अलग खा सकते हैं? चावल अलग खाएंगे, कोफ्ता अलग खाएंगे। पहले में लगा एक है, एक खा के आप पेट भर सकते हो एज पर देम। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस 2 meals is for $16. $16 हो गए, 1300 समथिंग रुपए। 1376 1376 1400 रुपए का करेले खा लिया हमने तो भाई, घर के बने हुए बढ़िया। 1400 रुपए में दीदी 1000 रुपए की आती है पूरे चावल की, वो जो हम घर में बनाते हैं ना चावल, अच्छे वाले चावल। या कॉफी गाइस 300 रुपए की कॉफी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 1400 रुपए का खाना, वो भी चावल अलग, लाइक ऑफ अलग। 1000 रुपए की 5 किलो की थैली आती है चावल की, और मैं वो खा लूंगी बना के, वो भी कितनी बार। हफ्ती हो गई तो ज्यादा ही बड़ा स्कैम चला रहे हैं। बहुत तगड़ा। लोगों ने सीट के पैसे दिए, शुक्र है ना बच गए हमारे। 25 ग्राम पानी है, 25 ग्राम। भाई मेरा तो खत्म हो गया, ये देखना मेरे को 6 घंटे इस फ्लाइट में बैठना, मतलब मुझे बाय करनी पड़ेगी 250 रुपए की बॉटल फिर से। हाँ अति हो गया। 300 रुपए की कॉफी, 250 रुपए का पानी। भाई साहब ये तो फ्लाइट में सारा पैसा खत्म कर देंगे। इतना तो हमारा टोटल बजट नहीं है फ्लाइट का। अब हम खाने वाले ब्रेड बटर अलॉन्ग विद कॉफी। और ब्रेड बटर हम घर से लाए हैं। असली बात बता, वो हमने खरीदा नहीं है। दीदी 300 रुपए की कॉफी आप अकेले नहीं पी सकते, मेरे को पिला के दिखाओ कैसी होती है। 300 रुपए की कॉफी टेस्ट करते हुए कोका कोला की ग्लास में, गलत ग्लास तो कॉफी वाला दे देते। 300 रुपए दिए हमने पूरे। पूरा स्कैम चल रहा है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आई नो मैम, कॉफी विद मिल्क। ऐसे हुए होंगे। कितने अजीब लोग हैं भाई। गाइस इनको कोल्ड भी समझ नहीं आता, हमें इन्हें समझाना पड़ रहा है कि आइस वाली कॉफी चाहिए, आइस वाली। थैंक यू। अभी ठंडी वाली कॉफी आएगी ना, वो पी के देखूंगी मैं। आ गई ठंडी कॉफी। मैं पीऊंगी मैं। आई वांट दिस, थैंक यू। आइस कॉफी। स्टॉप खोलो, स्टॉप खोलो। भाई इन्होंने गरम कॉफी के अंदर आइस डाल दी, मतलब इसका टेस्ट गरम है और ये आइस ठंडी है। ट्राई दिस दीदी, ट्राई दिस, ट्राई करो। गाइस 300 रुपए बर्बाद हो गए मेरे। 300 रुपए बर्बाद हो गए। स्कैम हो गया ना, ये ऐसा स्कैम नहीं देखा मैंने। इट्स लाइक उनका कहने का मतलब ये था कि उनके पास प्री मिक्स पाउडर है जो कि सिर्फ गर्म पानी में घुल सकता है। तो उन्होंने कॉफी पाउडर लिया, गर्म पानी में घोला और उसके अंदर बहुत सारी आइस डाल दी, तो भी कोल्ड कॉफी। भाई ये स्कैम है, स्कैम पूरा। पहली ट्रिप पे स्कैम हो रहा है, शुक्र है मुझे सो रही है। भाई पहली ट्रिप पे मैंने ऐसा स्कैम कभी नहीं देखा सीरियसली। ये भी ये जेट वाले बहुत स्कैम करते हैं। इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता था भाई, इससे बड़ा स्कैम नहीं हो सकता था। इतने पैसे बर्बाद हो गए। 5 दिन हो रहा है यहाँ पर। शुक्र है इस फ्लाइट में नहीं है, लेकिन 5 घंटे है। इट्स नॉट अबाउट द फ्लाइट बट इट्स ऑल अबाउट द पीपल। उनका थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और हमारा अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। हाँ वो कुछ अलग ही सोचते हैं। ओह या ओह यू गॉट कॉफी, या वी हैव कॉफी। खोल रहा है, सेब है।
हॉट कॉफी के अंदर आप आइसक्रीम डाल दो, बन गई कोल्ड कॉफी। सही में ये मैं अपने गेस्ट पे भी ट्राई करने वाली हूँ जब आप गेस्ट कहेंगे फेंको इसको। तो गाइस फाइनली हम लोग लैंड होने वाले हैं और मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं जैसे ही सोने लगी वही इतनी जोर की दर्द होना शुरू हो गया, इतनी जोर की कान में मेरे दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा छोड़, अब लैंड होकर उसके बाद ही सोएंगे, ना कोई कोना पकड़ लेंगे और दोनों चुपचाप वही सो जाएंगे। 5 घंटा है मेरे में, 5 घंटे, क्योंकि भाई जो फुकॉक की फ्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं जाती है, तो हमने पैसे नहीं बचाए हैं। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट होती ही नहीं है फुकॉक की, इसीलिए हमें जाओगे आप हनोई से जाओगे, लेकिन आप जाओगे कनेक्टिंग के थ्रू। फ्लाइट। यस, तो आज हमारी फ्लाइट है हो ची मिन, पहले अब यहाँ हॉल्ट है हो ची मिन, देन टू फुकॉक। तो 5 घंटे का होल्ड है हमारा हो ची मिन में। तो अभी हम लोग जाकर के हो ची मिन एयरपोर्ट पे रेस्ट करेंगे और डायरेक्टली फिर फुकॉक की फ्लाइट लेके फुकॉक पहुंचेंगे, क्योंकि फुकॉक बहुत ज्यादा वायरल है वहाँ का, है ना। तो हम फुकॉक जा रहे हैं सबसे पहले। ये देखो लिपस्टिक लगा रही है, शर्म नहीं आती। मम्मी सफर सही रहा सोकर? बाहर के नजारे भी नहीं देखे आपने, तो जगाया भी था आपको मैंने। एयरपोर्ट घुमाने लाए यहाँ पे। ग्लॉस ऐड कर लिया हमने। ये दिखा दिया मैंने, लो ठीक है। सो गाइस फाइनली हो ची मिन पहुंच चुके हैं एंड अभी थोड़ी सी बहसबाजी चल रही है। क्यों चल रही है? अरे वो एक्चुअली में ना उनकी कल की फ्लाइट है, तो वो पूछ रहा है मैं 24 घंटे यहाँ पे क्या करूंगा वेटिंग एरिया। सही बात है, 24 घंटे करेंगे, 5 घंटे ही समझ पा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं। क्यों भाई? वैसे यहाँ पे कतर एयरवेज एमिरेट्स भी आती है, फिर तुमने वो क्यों नहीं ली? कहाँ है यार? हमें तो दिखी डायरेक्ट फ्लाइट, वही लेंगे ना। छोड़ में समझ में आया, हमने कर ली। भाई डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई भी नहीं है, कतर आते ये नहीं पता था हमें। हम कतर लेते तो सही था, बट क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मैंने बट मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या, सुनो, इंटरनेशनल के लिए आते हैं वो बाली बुली के लिए, यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों है। अब हम यहाँ से फुकॉक डोमेस्टिक में होगा, हाँ यहाँ से क्योंकि वो पास है ना, वियतनाम के अंदर ही है। जस्ट 1 आवर फ्लाइट। तो देखा, एक कतर और ये नहीं कर सकते हम, हमें ऑप्शन ही नहीं मिला, वरना मिलता। तो गाइस हो ची मिन सिटी में ही हमें बहुत टाइम लग गया, बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। पहले इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर लगेज लिया, फिर लगेज लेने के बाद अब वापस जा रहे हैं डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि फुकॉक जाना है हमें इसके आगे। तो यहाँ से अब हम लगेज सबमिट कराएंगे फिर से। तो मुझे लगता है जो कनेक्टिंग फ्लाइट का हमें 5 घंटे बहुत ज्यादा लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। और मैं ले रही हूँ फ्री की राइड। मम्मी मजा आ रहा है? यस बढ़िया मजा आ रहा है यार मुझे तो। मैं एकदम बैठ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा और मैं सोई भी नहीं हूँ। बाकी सब सो चुके हैं, लेकिन मैं और याशिका जी नहीं सोए हैं। अब हमारी बहुत ज्यादा की नींद। भाई हमें वापस बाहर जाना है, मतलब कि एग्जिट कर रहे हैं हम डोमेस्टिक के लिए, फिर हमें दूसरे जाना है। तो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और अब इसके बाद हमें जाना है दूसरे एयरपोर्ट के लिए, जो कि डोमेस्टिक में, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं। अब हम डोमेस्टिक में जाएंगे फुकॉक के लिए, क्योंकि वियतनाम में ही फुकॉक है। तो अभी हम बर्गर किंग जा रहे हैं भाई, ये रहा। लेकिन यहाँ का पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने इंटरनेशनल कोई ऐसी फ्रेंचाइजी से खाया वो तो अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा अलग टेस्ट होता है। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या टेस्ट है। यस यस, अब हम फुकॉक की फ्लाइट लेंगे। चलो 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 दीदी, चलो 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 चलो। बहुत थक गए यार सही में। सवारी चलते चलो चलते चलो, रुको नहीं चलो चलो चलो, रुको नहीं, लेट्स चलो चलो। तो गाइस मैं पूरी ट्रिप में ना मम्मी का साथ नहीं छोड़ूंगी। मम्मी हम दोनों साथ घूमेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। बेटा पता है क्यों? इंडिया में आने का बता दो। क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ मम्मी की ट्रॉली पे ही। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं एकदम। क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। डन। क्या कह रहे हो? घर नहीं जाएगी बेटा, फिर मम्मी के घर जाएगी। ठीक है चलेगा, मुझे वो घर ज्यादा बड़ा रह लूंगी मैं। गाइस कॉफी पी रही है, ये 90,000 की कॉफी है और अभी हमने बर्गर किंग में 15 लाख रुपए खर्चे। यस, क्योंकि कितने अमीर है? 15 लाख के बर्गर खा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत अमीर है यहाँ पे हम। भाई दुबई अमीर हम US डॉलर्स में होना चाहते हैं कि हम 15 लाख US डॉलर के बर्गर खाएं। यस, तो हमारे को ये कॉफी पड़ी 250 रुपीज की, जो यहाँ पे है 90,000 है ना। VND है ना। हाँ, और हमने बर्गर खाया 15 लाख, जो कि है 5,000 रुपीज। मम्मी देखा, लाखों का खर्चा कर रही हूँ, लाखों का। तो भाई सबकी हालत कुछ इस तरीके से, जरा एक बार कैमरा घुमा करके देख लो। ये देखो दीदी, बस एक मम्मी जाग रही है, तो और कोई नहीं जाग रहा। बाकी देखो सारे कैसे सोए हैं भाई।
भाई मेरा तो गला भी गया बर्थडे से पहले ही। सो जाओ सो जाओ, कैमरा देखते ही जाग जाते हो आप है। काहे सो जाओ, हमारी फ्लाइट डिले 1 घंटा। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग फूकॉक। तो भाई कैसा लग रहा है? पढ़ते सोते जाते इस बार हालत देखो, जब गए थे तब हालत 5 देखो। घंटे की जर्नी हमने कंप्लीट की, 9.5 घंटे। सही में भाई बहुत बुरी हालत हो गई है। मम्मी आप बाहर देश में आ चुके हो, पता नहीं कितनी दूर दिल्ली छोड़ गए। अभी आप रूम देखना, अब आपको मजा आएगा। अभी आप फ्लाइट में थक चुके हो, अभी थक गए हैं ना, इसलिए अब जाएंगे रूम में तो फ्रेश होएगी। हाँ फिर मजा आएगा, फिर फ्रेश हो जाएंगे। फिर मजा आएगा। अभी हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे इतने सारे सामान में टैक्सी तो बहुत सारी चाहिए। गाइस अगर आपको बाहर जाके टैक्सी हायर करनी है इन अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल प्राइस, डाउनलोड ग्रैब। ये ऐप है जैसे वियतनाम के लिए, सिर्फ वियतनाम के लिए, हाँ। इनफैक्ट दुबई में भी चलती है। तो दुबई में ग्रैब थोड़ी चलती है, चलती है। बिल्कुल चलती है। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में ओला उबर चलती है, हाँ। ग्रैब चलती है। जल्दी बताओ। FUC, हाँ FUC होगी, PHU अच्छा कॉक, हाँ फूकॉक, PHU QUOC फूकॉक। क्या बोल कहाँ हैं हम? फूकॉक, हाँ फूकॉक। तो गाइस अभी जो टैक्सी हमने पूछी है वो हमें मिल रहा है 9 लाख रुपए की। 10 लाख मांगे थे, 9 लाख पे आ गया। लेकिन ये इंडियन रुपीज में कितना हुआ? कितना हुआ ये? 3,500-4 हजार रुपए की टैक्सी। यहाँ पे हम एक टैक्सी, दो टैक्सी ना, 3 टैक्सी। अरे फिर तो बढ़िया, ले लो ले लो। तो गाइस हमारी टैक्सी देख लो, जो हमने 7 लाख रुपए में बुक करी है वो है ये लिमोजिन। 9 लाख की भाई, 9 लाख की, डिस्काउंट नहीं मिला। ये देखो गाइस, ये लगेज आ जाएगा और ये इतनी बड़ी है भाई। चलो फाइनली फूकॉक पहुंच चुके हैं। अब बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी। ये हम पहुंच गए सही सलामत। टू यू ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल, हमारे लग्जरी होटल विद आवर लग्जरी कार। चलो तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल रेडिसन ब्लू में। हम लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं अगले 3 दिन के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस एंट्री करते ही हमें मिली है वेलकम ड्रिंक। चीयर्स मम्मी, चीयर्स। अच्छी लग रही है, मजे आ रहे हैं। तो गाइस अभी रूम में चेक इन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो पेंटिंग्स चल रही है और अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। भाई चेक इन तो मिला नहीं, लेकिन हम इसमें जरूर घूमने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। भूख लगी है, खाना खाए। चलो 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 जीजू बैठ जाओ। क्या मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही। अब हम जा रहे हैं इंडियन फूड खाने। इतनी ज्यादा फेस अजीब सा हो रखा है। पहली बार हमने देखा है कि हमारी रोड पे भी चलती है। चलो गाइस, ये हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। पीछे बग्गी स्टेशन था, इन्होंने बोला जब वापस आना होगा तो वहाँ क्लिक कर देना, वहाँ बटन दबा देना, है ना, ऐसी कुछ बोला ना। तो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं खाना खाने के लिए और ये हमें इंडियन रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। वो भी रोड भी चल रही है यार, ये कितनी बढ़िया लग रही है ना यार। आ गए भाई, आ गए। हेलो हम आ गए ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट। मम्मी, आप इंडियन में क्या खाना खाओगे आज? बहुत सारा दाल चावल, जो इंडिया में रह के तो खाते नहीं है, हाँ। पसंद है। बाहर जाके सब खाते हैं भाई। चलो गाइज यहाँ पर देख लो, प्राइसेस आप खुद देख सकते हो, फिर आप बाद में बोलोगे झूठ बोल रहे थे हम। 1,15,000, 1,19,000, 1,35,000। बाप रे। पानी भाई मुझे खानी है भिंडी मसाला। भिंडी मसाला खाएंगे दीदी, और दाल चावल खाएंगे बढ़िया मस्त वाले। मम्मी क्या खाना है? दाल चावल, 2 येलो दाल और 2 स्टीम राइट या 1 भिंडी मसाला। Green chilies along with some. With the green chili and onion. And lemon, yes. भिंडिया मसाला, भिंडी तवा रोटी। How much? How many तवा रोटी? तवा रोटी कौन खाएगा? कितने लिखूं? आंटी को लच्छा पराठा खाना है। 5 तवा रोटी। Yes. एक सिंगल तवा रोटी है। पराठा खाना। 1 लच्छा पराठा। मैंने ये मैंगो मंगवाया, इन्होंने मुझे फ्रूटी दे दी 55,000 में। ये तो 10 रुपए की आती है।
मैं ये सारा स्कैम क्यों हो रहा है हमारे साथ आज ही के दिन? नॉट फेयर, नॉट फेयर। गाइस यहाँ पे खाना आ गया और मेरे टेक लिए बिना इन्होंने शुरू कर दिया। बैठ बैठ। अभी तक ना जीजू इतरा रहे थे मैंने 8 लाख रुपए खर्चा कर दिया तुम्हें, मैंने 23 लाख रुपए एक बारी में कर दिया। लो और बताओ 23 लाख रुपए एक ही बारी में। तो गाइस ये है यहाँ की करेंसी। अपन बहुत अमीर है रे यहाँ पे, अपन बहुत ही अमीर है। 1 नोट 5 लाख रुपए का, ऐसे कितने हैं? ये 1 करोड़ रुपए मेरे हाथ में। कितना बढ़िया लग रहे हैं यार। ये हवा करूंगी इससे हवा। गाइस जैसे ही हम लोगों ने रूम में एंटर किया हम सब सो गए और हम उठे डायरेक्टली 10:30-11 बजे और फिर हमने आकर के डिनर किया क्योंकि यहाँ पे 11 बजे सब बंद हो जाते रेस्टोरेंट। तो हमने किसी भी हाल में डिनर कर लिया। अब हम लोग घूमेंगे, अब हम रेडी होंगे जाके रात को, दिन में नहीं रात को। कल से ऐसे ही है ऐसी हालत में हम लोग। इतनी बुरी हालत थी लेकिन हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा एक्सप्लोर तो कर ले। आ जाओ मम्मियों। भाई शॉपिंग मॉल से निकलते ही यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी चीज दिख गई और अभी यहाँ पे हम कल आएंगे। यहाँ पे बोट्स चलती हैं, लाइट्स चलती हैं प्रॉपर। तो गाइस आधी रात को बिना रेडी हुए, बिना कुछ किए, बिना नहाए मम्मी को लेकर के आ गई कसीनो में। कसीनो जा रहे हो आप? कसीनो पहली बार देखोगे ना? मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी कसीनो। चलो आपको लेके चलिए, क्या करे? ये ऐसी लगती है। चलो कोई नहीं, चलो। तो गाइस कसीनो में एंटर कर चुके थे बट कैमरा अलाउड नहीं था। जहाँ हम प्ले करते हैं गेम्स को वहाँ अलाउड नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पे तो हमने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन ये देख लो, ये कार्ड बना था हमारा कसीनो का। कोरोना हमारे रेडिसन ब्लू में ही था ये चीजें। तो हम जैसे ही कसीनो में एंटर करे हमने 20 लाख रुपए उधार मांगे अपनी फैमिली से कि फटाफट से दे दो 20 लाख रुपए। उसमें से मैंने 15 जो है वो 15 लाख रुपए के आसपास रिडीम करे थे ना दीदी कॉइन्स में। 15 लाख के आसपास मैंने 7-8 हजार रुपए करे थे और उसमें बोला अब मैं जुआ खेलूंगी उस चीज से, मतलब मैं उस चीज से गेम्स खेलूंगी। और उसके बाद मेरा प्रॉफिट देख लो, ये मैंने टोटल में 50 लाख मतलब 70 के आसपास जीते थे और 20 वापस दे दिए। 50 लाख में प्रॉफिट में हूँ। दीदी की करेंसी लगा, कई जो लोग दीदी का व्लॉग देख रहे हो दीदी के ये है 50 लाख और मेरे 50 लाख ये, और हम प्रॉफिट में उतर गए। ये जितना हम जॉब करके या बिजनेस करके भी नहीं कमा पा रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम जाना चाहिए। 17-18 हजार रुपए डेली जीत के घर बैठो यही एंजॉय कर लेंगे। सही बात है। 7-8 हजार का रूम पे कर दिया करेंगे और रोज 10 हजार का प्रॉफिट। वाह 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए महीना। अब देखो ये 50 लाख है, अब ये 50 लाख को कल हम 1 करोड़ करेंगे, फिर 1.5 करेंगे, फिर 2 करके वापस ले जाएंगे घर क्योंकि 4 दिन तो अभी हम यहाँ हैं। यहाँ देख लो हम लोग अभी वापस जो है वो कसीनो से घर पहुंचे और उसके बाद भी हम स्किन केयर करना नहीं भूल रहे भाई। मेकअप आर्टिस्ट के साथ आई हूँ। मेकअप तो बिल्कुल नहीं किया था बट पूरे दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, इतना कुछ फेस वॉश भी नहीं किया था, तो फेस वॉश के मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया। दीदी अभी कर रही है। रात के बजे हैं 3:30, लेकिन स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने देखो सेम वो पहन लिया बाथरूम से रेडिसन के। अच्छा ना, यस क्यूट चाहिए।